वुल्वरीन वेपन एक्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वुल्वरीन को पता चलता है कि उसके जैसे कुछ और सोल्जर्स को बनाया गया है, क्योंकि वेपन एक्स की कुछ जो फाइल्स थी वो चोरी कर ली गई थी और काले बाजार के अंदर बेच दी गई थी और उसके जरिए एक अलग तरह की प्राइवेट मिलिट्री बन चुकी है जो कि बिल्कुल वुल्वरीन की तरह ही दिखने वाले सोल्जर्स हैं, जिनके पास अनब्रेकेबल क्लॉज है, हीलिंग फैक्टर है, हाई स्टेमिना है और इस तरह के रिफ्लेक्सिव्स और स्ट्रेंथ भी मौजूद है। और इस तरह हम देखते हैं कि इसके जो सिर्फ 2 ही मेंबर होते हैं वो वुल्वरीन के ऊपर काफी भारी पड़ना शुरू हो चुके होते हैं, लेकिन तभी जाके पता चलता है कि ये सिर्फ 2 नहीं बल्कि 2 से भी कहीं दर्जनों हैं। और तब जाके वुल्वरीन जो है वहां से भागने का फैसला करता है और ये बात समझ जाता है कि वो उनको एक साथ नहीं हरा पाएगा। तो अब आगे तो बेसिकली हमारी कहानी की शुरुआत जो होती है वो उनके ही लीडर से होती है, यानी कि जो टीम है जिसके अंदर वुल्वरीन जैसे लोग मौजूद हैं, इसको स्ट्राइक फोर्स एक्स कहा गया है। और इसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो हमें अपनी रिपोर्ट सुना रहे हैं और वो बताते हैं कि तकरीबन 5 दिन हम लोग वहां पे मौजूद थे, कोलंबिया के जंगलों के अंदर तलाश कर रहे थे वुल्वरीन को, उसको हंट करने के लिए। हम लोग 12 थे और वो सिर्फ अकलौता था। हम लोग जो है हाईली ट्रेंड थे, हमें बनाया इसलिए गया था कि हम लोग एक परफेक्ट किलिंग मशीन्स बन सकें और हम लोग इस तरह की पहले भी सिचुएशंस में बहुत बार काम आ चुके हैं। हमारे पास हीलिंग फैक्टर्स मौजूद था, अनब्रेकेबल मेटल बोन्स थी, हमारे पास लेजर क्लॉज थे और ऐसी बंदूकें थी जो कि वो बुलेट्स को शूट करती हैं जिनके अंदर से कैंसर तक को रिलीज किया जा सकता है। तो हमने इस बात को फिगर आउट कर ही लिया था कि वो हमारे सामने कोई चांस स्टैंड करता ही नहीं है, वो हमारे सामने कुछ है ही नहीं। लेकिन शायद हमने ये सोच के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसने जो एक गुरिल्ला टैक्टिक्स को अपनाया। वो कभी भी हमारे सामने ओपन में आके हमें फेस नहीं करता था, इंस्टेड वो छुप छुप के हमारे ऊपर नजर रखा करता था और हम में से जब भी कोई एक अकेला अलग हो जाता था तो वो उसको एक बूबी ट्रैप के अंदर ट्रैप करके उसको अलग तरीके से निपटा दिया करता था, जिस तरह की पुरानी वो वियतनाम मूवीज के अंदर हुआ करता था। और पहली रात हम लोग एक साथ उसको हंट कर रहे थे और जब हम लोग थक हार के वहां पे आराम करने के लिए लेट गए तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमने देखा कि फील्ड के ऊपर कुछ अलग ही तमाशा लगा हुआ है। मतलब हमारे एक आदमी के उसने वहां पे स्टैप किया हुआ था, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी डूड नहीं चाहता कि उसको कभी मारा जाए। तुम जानते हो ना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब अगले कुछ दिनों तक उसको पेशाब करने में कुछ ज्यादा ही मसला होने लग गया था। उसके बाद वुल्वरीन ने हमारे लोगों के ऐसी जगह पे अटैक्स करना शुरू करे जहाँ से उनका कंफर्ट छीन लिया गया और वो इसको हंट करने के लिए बिल्कुल बेकार हो चुके थे। तो तब जाके हमें अपने कुछ बंदों को वापसी भेजना पड़ा लैब के अंदर ताकि उनको रिपेयर किया जा सके। ये तीसरे दिन की बात है जब पोर्ट्रेस जो है वो अचानक डिसअपीयर हो गया। पहले तो हमें ये लगने लगा कि शायद वो जंगल के अंदर कहीं खो गया है, लेकिन उसके बाद हमें पता चला उसकी असली वजह क्या थी गुम होने की। और इस तरह हम देखते हैं कि वहां से अचानक वो सब जब हंट करते हुए जा रहे होते हैं तो उनको अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो सोल्जर बोलता है कि जीसस, आखिरकार ये किस किस्म की आवाज है, यहाँ पे सब चल क्या रहा है। तो वहीं से उनका जो कैप्टन होता है वो कहता है कि रिमेंबर, जब तक तुम टारगेट को अपनी आंखों से ना देख लो उसके ऊपर फायर करने की जरूरत नहीं है। ये एक बुलेट जो है वो $2.5 लाख रुपए की है, इसको हम इस तरह से यहाँ पे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि वो सोल्जर वहां पे निशाना लगा के खड़ा होता है क्योंकि उसको वहां पे किसी की आहट आ रही होती है और वो बोलता है कि कम ऑन यू सन ऑफ अ। लेकिन वहीं पीछे से उसको वुल्वरीन के क्लॉज निकलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि लोगन पीछे से उछलता हुआ सीधा उसके ऊपर उसकी छाती के ऊपर कूदता है और वहीं से वो अपनी रिपोर्ट को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि ये वुल्वरीन जो है ये एक तरह का म्यूटेंट है, ये बात तो साफ है, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मतलब म्यूटेंट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे कुछ भी खबर नहीं है कि वो क्या होते हैं और कैसे उनको हराया जा सकता है। मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार वो आए कहाँ से हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि वो काम किस तरह से करते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनके अंदर जो ये सोल मौजूद होता है दूसरे इंसानों की तरह या वो भी मौजूद नहीं होता है। क्योंकि मैं गॉड से तो यही उम्मीद करता हूँ कि उनके अंदर कम से कम सोल तो हो, क्योंकि मैंने जिस तरह वहां पे वुल्वरीन को उन बास्टर्ड्स को मारते हुए देखा ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई सोल मौजूद नहीं है और वो जहन्नुम में जलने से नहीं डरता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगों की जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, जो कि जंगल में 5 दिन से घूम रहे हैं इनसे बचते बचाते और उनके एक मेंबर को जो है छुड़ा रहा है। और बेसिकली हम देखते हैं कि लोगन उसी की वो गन उठा के उसी के ऊपर शूट कर देता है और कहता है आज तक के सबसे बेस्ट $1 मिलियन है जो मैंने स्पेंड करे हैं किसी चीज के ऊपर। और हम देखते हैं कि वो बुलेट जैसे उस शख्स को लगती है तो उसकी स्किन जो है अजीब और गरीब हो जाती है, क्योंकि वो एक तरह का कैंसर है जो कि उसकी बॉडी में फैलना शुरू हो गया है। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि उसके जो दूसरे सोल्जर्स होते हैं वो वहां पे अपनी मशीन गन लेकर आते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए और वो कहता है कि तुम दोनों उसका पीछा करो, हम लोग यहाँ इसको देख रहे हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली उनका जो मेंबर होता है उसकी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है और कहता है कि जीसस जरा इसकी हालत तो देखो। तो कहता है कि मेरी मदद करो। तो वहीं से उनका कैप्टन बोलता है कि कॉल इट इन सोल्जर। तो वहीं से वो आदमी कॉम्स पे बात करता है कि स्टेशन ज़ेब्रा, दिस इज स्ट्राइक फोर्स एक्स, हमारे पास एक आदमी गिर चुका है, आई रिपीट मैन डाउन। और यहाँ से हम लोग बेसिकली शिफ्ट होते हैं रॉक्सॉन की उस फैसिलिटी के अंदर जहाँ पे इस वक्त ब्लैक गार्ड सिक्योरिटी स्टेशन बना हुआ है और वहां से वो पूछता है कैप्टन कि बताइए डॉक्टर की हालत कैसी है। तो वहीं से वो डॉक्टर बताते हैं कि जो कैंसर है इसके हीलिंग फैक्टर को ओवरवेलम करने की कोशिश कर रहा है। मैंने इससे पहले आज तक ऐसा नहीं देखा कि नैनाइट्स ने इतनी तेजी से काम किया हो। नैनाइट्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कैंसर को खत्म करने की, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही तेज है। तो वहीं पे वो बोलता है कि ये लड़का जो एक फाइटर है, ये जो है इस तरह के 28 कैंसरों से इतनी आसानी से नहीं मरने वाला है। ये लड़का एक फाइटर है और ये 28 कैंसर भी इसकी जान इतनी आसानी से नहीं ले सकते हैं।
लेकिन वहीं से एक और आदमी आता है और वो कहता है कि एक्सक्यूज मी सर, चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त लाइन के ऊपर है, आपसे बात करना चाहते हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि जो बेसिकली इनका लीडर है, जो कि रॉकजॉन की पूरी फैसिलिटी को चला रहा है, वो कहता है तो क्या मतलब तुमने अभी तक उसको जान से नहीं मारा है? तो कहता है कि नहीं सर, अभी तक हमने उसको टेक डाउन नहीं करा है, उसने हमारे काफी ज्यादा लोगों को मार दिया है और वो जंगल के अंदर छुपने में बहुत ही ज्यादा माहिर है, लेकिन आपको परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ये सब देख लेंगे। तो वो आदमी बोलता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे तो किसी बारे में कोई चिंता नहीं है मिस्टर क्लेन। चिंता तो उन लोगों को होती है जिनको आवर के हिसाब से सैलरी मिल रही होती है और उनको टैक्स पे करना होता है। मैं जो हूँ इस तरह की चीजों से बहुत ज्यादा दूर हूँ और मेरे अंदाजा जहाँ तक है कि मैं जितनी अमाउंट तुम लोगों को पे करता हूँ, उतनी अमाउंट अगर मैं अफ्रीका के एक जंगल के ऊपर लगाऊं तो वहाँ का पूरा जंगल जो 1 साल तक सुकून से खा सकता है। दिस इज अनसर्टेनिटी। कल सुबह जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, कांग्रेस के अंदर एक मीटिंग रखी गई है जिसके अंदर मुझे जाना होगा और अपनी इस पूरी की पूरी फैसिलिटी के बारे में गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे पास एक जबरदस्त किस्म की सोल्जर्स की आर्मी है जो कि किसी भी खतरे से निपट सकती है। ये एक मल्टी-बिलियन डॉलर डील होने वाली डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस बात को मेक श्योर कर लो कि कोई भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा आते हुए मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। और अगर इसकी वजह से और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग जो भी कोलंबिया के अंदर कर रहे हो उससे ज्यादा हलचल मचना शुरू हो और न्यूज के अंदर किसी ना किसी तरीके से ये बात निकल जाए कि वहां पे वही ब्लैक गार्ड मौजूद है जो कि कांग्रेस के अंदर बैठ के डील करने की सोच रही है, तो वो डील कभी भी मेरी नहीं हो पाएगी। तुम्हें और तुम्हारी ट्रूप्स को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि तुम लोग हर तरीके से सुपीरियर हो, चाहे वो वुल्वरीन ही क्यों ना हो। और मेरे हिसाब से वुल्वरीन को मारना तो तुम लोगों के लिए ऐसा होना चाहिए जैसे तुम अपने दादा को मार रहे हो। और वैसे भी मैं अपने दूसरे शेयर होल्डर से इस बात का वादा कर चुका हूँ कि अगली मीटिंग के अंदर मैं वुल्वरीन का सर उनके लिए लेकर आऊंगा, ये दिखाने के लिए कि मेरी आर्मी क्या क्या कर सकती है। तो वहीं से वो जो कैप्टन क्लेन होता है वो बोलता है कि यस सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। तो वहीं से वो पूछते हैं, मैंने सुना है कि उसने तुम्हारे कुछ लोगों को बंदी बना लिया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वुल्वरीन उससे कुछ उगलवा सकता है? क्या वो हमारी कंपनी है, मेरे बारे में कुछ जान सकता है? तो क्लेन बोलता है कि नहीं सर, इस बात का तो कोई चांस ही नहीं है, मेरे लोग वो बहुत ही ज्यादा टफ हैं, उनको कोई भी चीज नहीं तोड़ सकती है और मैं इस बात का आपसे वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए उस बास्टर्ड को मैं जान से मार के ही रहूंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वुल्वरीन जो है अपने घाव वगैरह सुखा रहा होता है समंदर के अंदर जाके और वो एक गुफा के अंदर घुसता है और कहता है हीलिंग फैक्टर के जरिए चीजें बहुत ज्यादा कम हर्ट होती हैं, बिल्कुल वैसा नहीं जिस तरह दूसरे लोगों को होती हैं। तो वहीं से वो बोलता है कि गो टू हेल। तो लोगन बोलता है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था और अगले पल हम देखते हैं कि वहां से उस गुफा से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। इसी तरह हम लोग यहाँ से सैन फ्रांसिस्को के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे 2 लोग आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं, जिसमें से एक ये वही रिपोर्टर है जो कि इस केस के ऊपर जो है पीछा करने लग गई है वुल्वरीन से मिलने के बाद से, और वो आदमी जो कि इसने कॉल पे बात करी थी लास्ट एपिसोड के अंदर वो यहाँ पे इससे मिलने के लिए आया है और उसको एक फाइल पास करते हुए बोलता है कि ये लो, ये वो सारी की सारी चीजें जिसकी तुम्हें जरूरत है इस केस को स्टडी करने के लिए, इसको ले लो और मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दो। तो वहीं से वो कहती है कि मिस्टर बेंडर, मैंने जैसा कि आपसे लास्ट टाइम फोन के ऊपर बात करी थी तब से ही मेरी इस रिसर्च के ऊपर काफी सारे सवालात खड़े हो चुके हैं कि ये ब्लैक गार्ड आखिरकार किस तरह का बिजनेस करती है, उसके पीछे ये सब चल क्या रहा है। और जैसा कि आप इस पूरी की पूरी कंपनी के जो एक वाइस प्रेसिडेंट है, तो मेरे ख्याल से आप मेरे उन सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो वहीं से वो कहता है कि मिस गार्डनर, मैंने अभी आपको जो फाइल दी है उसके अंदर आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो वहीं से मिस गार्डनर बोलती है कि क्या ये आपकी सिक्योरिटी कंपनी के जो है पर्सनल फाइल्स हैं? ये जो फाइल्स हैं ये स्ट्राइक फोर्स एक्स के बारे में है, ये ब्लैक गार्ड की एक एलीट कॉम्बैट यूनिट है, ये इस वक्त जो है एक खतरनाक किस्म की मिशन के ऊपर कोलंबिया के अंदर मौजूद है जहाँ पे वो रॉकजॉन की कोल माइंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे जो कोई भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है वो उसको जिबा करते जा रहे हैं। तो वहीं से वो उसकी फाइल्स रीड करते हुए बोलती है कि इसमें हर एक आदमी जो है वो तो एक एक्स मिलिट्री है और इसमें जो रिकॉर्ड्स बताए जा रहे हैं उसके मुताबिक इसका हर एक मेंबर जो है उसको फौज से जो है बेइज्जत करके निकाला गया था उनके गलत और गंदे बिहेवियर्स के ऊपर। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि इनके ऊपर चार्जेस है रेप के, टॉर्चर के, मर्डर ऑफ सिविलियंस के। तो आपका कहना ये है कि ब्लैक गार्ड जो है वो दरअसल इस तरह के आदमियों को मिला के बनी है और वो मासूम लोगों को मार रहे हैं। तो वहीं से वो बताते हैं कि देखो, हम लोगों को जो काम करना था उसके लिए हमें कुछ वाइल्ड और लिटिल बिट क्रेजी लोग चाहिए थे। हेल, ये प्रोसेस इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसके अंदर कोई पागल इंसान होगा जो कि आने के लिए अग्री करेगा। क्या आपने ही इन लोगों को रिक्रूट करा है? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, चीफ एग्जीक्यूटिव के डायरेक्टिव के ऊपर मैंने ही इनको जो है रिक्रूट करा था, लेकिन अब जो मैं इन सारी की सारी चीजों से बाहर निकलना चाहता हूँ, ये सब कुछ ठीक नहीं है। और वो कहता है कि देखो, तुमने मुझे जिस तरीके से भी ढूंढा था अब बस बहुत हो गया है, इसके बाद मेरे पीछे करने की कभी कोई कोशिश मत करना। मैं ब्लैक गार्ड बहुत जल्द छोड़ने वाला हूँ और मुझे इसका कोई भी हिस्सा नहीं बनना है। तो वहीं से वो पूछती है क्यों, आखिरकार आप भाग क्यों रहे हैं, क्या कोई मुसीबत आने वाली है? तो वहीं से वो कहता है क्या आपने कांग्रेसनल हियरिंग के बारे में सुना है जो कल होने वाली है? ये एक तरह की फॉर्मेलिटी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ने पहले से ही सारे के सारे सेनेटर्स को खरीद रखा है और वो लोग जो है सेनेट के अंदर इस बात का वोट करेंगे कि ब्लैक गार्ड को जो है वो इस कंट्री का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए गवर्नमेंट के साथ। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया तो तुम समझ सकती हो कि क्या होने वाला है। मतलब कुछ सालों के अंदर ये इस तरह का हर एक छोटा सा यूनिट जो है हर एक ग्लोबल हॉटस्पॉट वाले एरिया के अंदर हमें नजर आने वाला है। 5 सालों के अंदर ब्लैक गार्ड जो पूरी की पूरी कंट्री की डी फैक्टो मिलिट्री बन जाएगी। तो वहीं से वो कहती है कि लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी अभी इलेक्शंस हुए हैं और हमें तो ये बताया गया था कि यहाँ पे इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस तरह की कोई भी चीज नहीं की जाएगी।
तो वहीं से वो आदमी बोलता है मिस्टर बेंडर कि बस अब बड़ी हो जाइए मिसेस ग्रेंजर, आप जानती हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर किस तरह के लोग बैठते हैं और वो लोग सिर्फ पैसे के भूखे हैं और हमारे बॉस ने उनको इतना पैसा खिला दिया है कि उनका मुंह कभी नहीं खुलेगा। चलो आज के लिए इतना ही अच्छा है, इसके बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो आदमी वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो जैसे ही यहाँ से आगे जा रहा होता है अचानक उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं ड्रेसेस के अंदर और कहते हैं कि मिस्टर बेंडर, हम लोग जो है ब्लैक गार्ड की ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से हैं सर, हमें इस बात पे विश्वास है कि आपने जो है हमारे किसी एग्रीमेंट को जो है वॉयलेट करने की कोशिश करी है और आप जानते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक किस्म की गलती थी। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? तो वहीं से मिस्टर बेंडर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो बोलते हैं कि ओह गॉड। तो वहीं से वो आदमी बोलते हैं कि सर हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए। तो मिस्टर बेंडर बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो आपके अंदर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं सर। और वहीं से वो आदमी बोलता है कि जाओ जाके उस वुमेन का पीछा करो जिससे ये बातें कर रहा था। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही वो आदमी यहाँ से जो है उसके पीछे जा रहा होता है तो अचानक कहीं आके दूर से स्नाइपर की एक गोली लगती है और एक एक करके उनके सारे मेंबर्स के ऊपर गोलियां लगना शुरू होती है और उनके सारे मेंबर्स को मार दिया जाता है। तो वहीं से वो बोलता है कि HR इमरजेंसी रिपीट, हमारे ऊपर खतरनाक किस्म का अटैक हो रहा है। लेकिन अगले पल एक और गोली आती है और उस आदमी के ऊपर भी गोली लग जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि मिस्टर बेंडर वहां से फौरन भागते हैं सारी की सारी मैच से और हम देखते हैं कि दूर बैठे वहां पे वो किसी और ने नहीं बल्कि वुल्वरीन के उसी दोस्त मैवरिक ने मारा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन यहाँ पे उस आदमी के पास आता है जिसको उसने पकड़ के रखा है और कहता है हे किड, क्या आप तुम बात करने के लिए तैयार हो? लिसन, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि तुम आज जिस जगह मौजूद हो कभी मैं भी उसी जगह पे हुआ करता था। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त किस चीज से गुजर रहे हो और तुम्हें क्या करने की जरूरत है। मैं जानता हूँ कि उन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ किस तरह से मैस्ड अप करने की कोशिश करी है और अब तुम्हें कोई भी चीज महसूस नहीं होती है, तुम्हें सिर्फ बदला, गुस्सा और यही सारी चीजें महसूस होती हैं। तुम उनके लिए कुछ भी नहीं हो, तुम उनके लिए सिर्फ एक किलिंग मशीन हो और तुम चाहे कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना कर लो, तुम उनके लिए सिर्फ एक किलिंग मशीन ही रहोगे हमेशा। लेकिन इसको इस तरह से रहने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे पास अभी भी एक चॉइस मौजूद है, तुम दोबारा से अपनी चॉइसेस ले सकते हो जिस तरह पहले कभी लिया करते थे। तो तुम क्या कहते हो इस बारे में? क्या तुम इस गंदे दलदल से निकलना चाहते हो बाहर? तो वहीं से वो लड़का बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ओह गॉड प्लीज मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो लोगन बोलता है कि बहुत अच्छी बात है, चलो मेरा हाथ पकड़ो बच्चे, तुमने एक बहुत ही अच्छी चॉइस ली है। तो वहीं से वो बोलता है कि हाँ मैं जानता ही हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि लोगन जैसे उसके करीब आता है तो वो अपने वही लेजर क्लॉस को निकाल के वुल्वरीन के मुंह पे मारता है और लोगन बोलता है कि इस चीज को मैंने आते हुए क्यों नहीं देखा, मुझे पता होना चाहिए था कि ब्लैक गार्ड ने इनके अंदर की सारी ह्यूमैनिटी मिटा चुकी है, अब इनको वापसी सही रास्ते पे ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं जानता था इस बारे में कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए जब वो लड़का बेहोश हुआ था तो मैंने उसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल दी थी ताकि मैं इस बात का पता लगा सकूं कि वो कहाँ जाता है यहाँ से बचने के बाद। वो जहाँ कहीं भी भाग के जाएगा मैं उसका पीछा करूंगा, तो शायद इसी के जरिए मैं आखिरकार उस बास्टर्ड से मिल सकूंगा जो कि ये सारा का सारा शो बैठ के चला रहा है और ये सारी की सारी गंदी हरकतें कर रहा है। लेकिन यहीं से हम अगले पल जो है दूसरे दिन शिफ्ट होते हैं बेसिकली उसी कांग्रेस मीटिंग के अंदर और हम यहाँ देखते हैं कि बेसिकली वही पूरी की पूरी कांग्रेस मीटिंग चल रही है जहाँ पे वो अपनी कंपनी को यहाँ पे लेकर आए हैं और वो बताता है कि मेरी कंपनी यहाँ पे रुकने के लिए और यहाँ पे सर्व करने के लिए आई है लोगों को। और मैं इस बात को काफी और इसी तरह देखते हैं कि वो यहाँ पे वो यहाँ पे ये भी कह रहा होता है कि मैं आपकी इस बात को काफी अप्रिशिएट करता हूँ और मैं इस ब्लैक गार्ड के रिकॉर्ड के ऊपर जो भी गंदगी लगी है उसको भी साफ करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो वहीं से वो जो मिसेस गार्नर होती है वो सारी की सारी इंटरव्यू को सुन रही होती है और कहती है कि क्या मतलब इस सारी की सारी गंदगी को, इसका कहीं मतलब ये तो नहीं, ये आखिरकार अगर गंदगी को हटाने की बात कर रहे हैं तो ये मेरे सारे के सारे इंटरव्यूज को ठुकरा क्यों रहा था, आखिरकार इसका क्या मतलब है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि मिसेस गार्नर को किसी चीज की आवाज आती है और वो दरवाजे पे लात मारती हैं तो देखती हैं कि दरअसल वहां पे कुछ गुंडे जो है उनके पीछे मारने के लिए भेजे गए थे। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे मैवरिक पहुंचता है इसको बचाने के लिए और उन सारे के सारे लोगों को अपने तरीके से ही निपटा डालता है और वहीं से मैवरिक उसको पकड़ के उसके गले पे पैर रख देता है। तो वो कहता है कि गो टू हेल, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैवरिक बोलता है कि चलो अच्छी बात है, वैसे भी मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा था और अगले पल वो उसकी गर्दन तोड़ देता है। तो मिसेस गार्डनर बोलती है कि ऑल राइट, हिलने की जरूरत नहीं है, आखिरकार तुम कौन हो और मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रहे हो। तो कहता है कि रिलैक्स मिसेस गार्डनर, मेरा नाम क्रिस्टोफर नॉड है जिसको मैवरिक के नाम से ही बुलाया जाता है और मैं वुल्वरीन का दोस्त हूँ और मैं आपकी यहाँ पे मदद करने के लिए आया हूँ। तो वहीं से सेनेट का एक मेंबर बोलता है कि जैसा कि मैं आपको कई बार पहले बोल चुका हूँ सर कि आपकी कंपनी जो है वो कुछ काम करने के लिए हमारी मदद तक के लिए ठीक है, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं जो कि आज के आर्टिकल सैन फ्रांसिस्को पोस्ट के अंदर छापा गया है। इस आर्टिकल के अंदर आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि आपकी कंपनी जो है वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही है कोलंबिया के अंदर। क्या आपने इस आर्टिकल को पढ़ा है सर? तो वहीं से वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैंने इसको पढ़ा है और मेरे लॉयर्स ने भी पढ़ा है और इसके अंदर जो बातें भी लिखी गई वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और जिस किसी ने भी इसको छापा है उसकी हम जड़ तक जरूर जाएंगे। तो वहीं से वो पूछते हैं क्या आप इस बात से भी इनकार करेंगे कि ब्लैक गार्ड की फोर्सेस इस वक्त जो है कोलंबिया के अंदर एक्टिव हैं और आप क्या इस बात से भी इनकार करेंगे कि इस वक्त रॉकजोन कॉर्पोरेशन की माइनिंग वहां पे चल रही है और उसके अंदर आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वहीं से वो कहता है कि सर मैं आपको एक बात साफ करके बता देना चाहता हूँ कि हम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्प्लॉय करते हैं सेनेटर, हम किसी असैसिन्स को यहाँ पे नहीं भर्ती करते हैं,
हम जो है इस बात का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं कि जिस आदमी को हमने अपनी फोर्स के अंदर भर्ती करा है उसका कैरेक्टर कैसा है। हमारे इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो पहले जो है यूएस मिलिट्री का हिस्सा रह चुके हैं, और जिस तरह से मैं इस चीज को देख रहा हूँ मेरे नजर में ये वही लोग हैं जो कि अपनी कंट्री को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने मेरे साथ काम करने का फैसला करा है। वो इस कंट्री के अंदर के खतरे और उसके बाहर के खतरों यानी दोनों से उसको बचा के रखेंगे किसी भी कीमत के ऊपर। और रही बात आपके सवाल की जो कि कोलंबिया के हवाले से आपने करा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब कोलंबिया के अंदर हमारा काम डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। वहां से हमारी सारी की सारी फोर्सेस को सीरिया से बाहर बुला लिया गया है। आई फियर कि वहां पे कुछ गलत काम जरूर हुए थे, लेकिन उसके अंदर मेरे लोगों का कोई लेना देना नहीं था। और वैसे भी मुझे अपने आदमियों की सेफ्टी से बढ़ के कोई चीज नहीं है। मुझे जहाँ खतरा नजर आता है मैं अपने लोगों को वहां से पहले ही निकलवा लेता हूँ। मेरे आदमी जो है वो बहुत ज्यादा प्राउड और करेजियस हैं, और मैं इस बात को अश्योर कर सकता हूँ कि वो लोग हर एक वो काम करेंगे जिसके जरिए अमेरिका प्राउड फील करेगा। व्हेनेवर जब भी अमेरिका को जरूरत होगी वो अपनी जान देने से भी हिचकिचाएंगे नहीं। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे सब जो तालियां बजाना शुरू कर देते हैं इनकी स्पीच सुन के। तो वहीं से वो सेनेटर कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच सर, आई बिलीव हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन अब मौजूद है जो कि आपको आज हमें देनी थी। हम आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करेंगे आपके इस टाइम के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी तरफ से बहुत जल्द कोई ना कोई जवाब जरूर सुनेंगे। तो वहीं से वो बोलता है, ओ सर बिल्कुल, मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि आप बहुत जल्द जो है इसके बारे में कुछ बताएंगे। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे वुल्वरीन जो दूसरी तरफ है वो जंगल में उस आदमी का पीछा कर रहा होता है जिसके ऊपर उसने ट्रैकर लगाया है। लेकिन हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे एक चाकू होता है जिसके अंदर एक आंख लटक रही होती है और वो ट्रैकर भी उसके अंदर मौजूद होता है। तो बेसिकली वुल्वरीन ने उस लड़के के जो है आंख के अंदर ट्रैकर लगाया था, और उस लड़के को इस बारे में पता चल गया तो उसने अपनी आंख ही निकाल के यहाँ पे फेंक दी है। तो आप देख रहे हैं कि वो सारे के सारे मिलिट्री के जो लोग हैं वो कितने ज्यादा हार्डकोर हैं कि वो वुल्वरीन को चकमा दे रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड।